Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। मैं राशिद अली। स्वागत है आपका बेहद ही खास प्रोग्राम में। दिल्ली सरकार पर इस टाइम घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि एक विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया है कि विधायकों पर भी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। तो वहीं विधायकों को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भी लिया गया है। और अब मैं आपको बता दूं कि इस पर जहां विपक्ष लगातार दिल्ली सरकार पर हमले कर रहा है, तो वहीं दिल्ली सरकार भी कम विरोध नहीं झेल रही और वो भी भाजपा का विरोध करने पर अड़ी हुई है। आपको बता दूं कि दिल्ली में इस टाइम अजीबोगरीब हालात देखने को मिल रहे हैं। सीएम केजरीवाल के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश ने आम आदमी पार्टी के एमएलए पर मारपीट करने का आरोप लगाया। और ये सारा मामला हुआ सीएम की जब बैठक हो रही थी, उसमें कहा गया कि सीएम और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में ही चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश पर हाथ उठाया गया, उनके साथ मारपीट की गई। और इसके बाद जो कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा इन सभी आरोपों को निराधार बताते हैं। लेकिन जब अंशु प्रकाश की रिपोर्ट सौंपी जाती है, मेडिकल रिपोर्ट सौंपी जाती है, तो उसमें मारपीट की पुष्टि होती है। और अब देखने वाली बात यह है कि जहां एक और आम आदमी पार्टी के नेता इन सभी आरोपों को निराधार बता रहे हैं, तो वहीं अंशु प्रकाश की मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट की पुष्टि हुई है। तो ये दोनों बातें कहीं ना कहीं अलग हैं कि एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं एक पक्ष तो इसमें झूठ बोल रहा है। और अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बीते दिन आप विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं कि आप नेता अलका लांबा का कहना था कि बिना सबूतों के नेताओं को जेल भेजा गया। आप नेता अलका लांबा ने कहा कि गृह मंत्री पक्षपात के आधार पर काम कर रहे हैं। नीरव मोदी जैसे व्यक्ति पर भी FIR हुई है, लेकिन उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप विधायकों पर इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ सोमवार की रात कथित तौर पर मारपीट हुई थी और कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दोनों विधायक को गुरुवार तक के लिए दोनों विधायकों को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया था। आखिर क्या हुआ था उस बैठक में, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने नसीहत दी है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार करें। इस खबर में क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जानिए कि आखिर उस रात हुआ क्या था। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया है कि आपके दो विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में उन्हें पीटा। तो इसी मामले में बीते दिन आपको बता दें कि दिल्ली के दो विधायकों को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भी लिया गया। और इसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी के आरोपों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा वह हास्यास्पद आरोप लगा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वह ऐसा भाजपा की शह पर कर रहे हैं। LG और अफसरों के जरिए दिल्ली सरकार के कामकाज को बाधित करने में भाजपा बहुत नीचे उतर गई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के साथ हुए घटनाक्रम से गहरा दुख पहुंचा है। प्रशासनिक सेवाओं के लोगों को निडरता और गरिमा से काम करने देना चाहिए। तो वहीं इस बीच चीफ सेक्रेटरी के समर्थन में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सबऑर्डिनेट सर्विसेज एसोसिएशन और IAS एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने की भी घोषणा दी है। आपको बता दें कि इस मामले में आपका क्या कहना है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक घटना सोमवार रात की है। अंशु प्रकाश ने उपराज्यपाल के घर जाकर इसकी शिकायत की है। अंशु प्रकाश का दावा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने उनका कॉलर पकड़ा और उन्हें पीटा। उस वक्त सीएम और डिप्टी सीएम वहां मौजूद थे। बीते कई सालों से अफसरों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो वहीं आपको बताएं, आपके विधायक सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दोनों पक्षों में से किसका आरोप सच्चा है और किसका झूठा है, ये कोर्ट ही तय करेगा।
अगर दिल्ली के अंदर राशन व्यवस्था को खराब करने की सुपारी किसी ने ली है तो ये क्यों ना माना जाए कि वो अपने आप को बचाने के लिए झूठा नाटक कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सब ऑर्डिनेट सर्विस एसोसिएशन के अध्यक्ष दयानंद सिंह ने बताया कि हम अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ हैं। हम तत्काल प्रभाव से हड़ताल पर जा रहे हैं। जब तक गलती करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हम काम नहीं करेंगे। और इसके बाद ही आपके 2 विधायकों को एक दिन के लिए गिरफ्तार भी किया। उन्होंने यह भी कहा कि हमने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए एलजी से अपील की है। यह एक संवैधानिक संकट की तरह है। बीते कई सालों में हमने ऐसे हालात नहीं देखे। आपको बता दें कि किस तरह से उस रात क्या हुआ था, यह भी आपने रिपोर्ट में देखा। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने किस तरह से बताया कि आखिर किस तरह से उन्होंने नसीहत दी। जब एक नामी चैनल ने उनका इंटरव्यू लिया तो उस दौरान आपको बताएं कि आखिर शीला दीक्षित ने इन सभी मामले पे जो कि दिल्ली में घमासान चल रहा है उस पर क्या कहा। दिल्ली के मुख्य सचिव ने दावा किया कि उन पर हमला किया गया। बाद में आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं पर भी हमले किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते इस अभूतपूर्व घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। शीला दीक्षित ने इसका जवाब देते हुए कहा, मैं इस घटना के बाद बहुत परेशान हूं। ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता दोनों के साथ मिलकर काम करना होता है। एक के सहयोग के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता। दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। अगर आप कोई नीतिगत निर्णय लेते हैं तो उसे लागू करने का काम ब्यूरोक्रेट्स का होता है। अगर आप कोई निर्णय लेते हैं और इसे लागू करने के लिए कोई नहीं है तो आप कैसे काम कर सकते हैं। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आपके मुख्यमंत्री होते हुए शुरुआती दिनों में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उनके साथ आपके कैसे संबंध थे। जाहिर है कि दिल्ली के सीएम और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं है और इसी को लेकर सवाल किया गया है कि जब आप मुख्यमंत्री थी तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस दौरान आपके कैसे संबंध थे। इस पर शीला दीक्षित जवाब देती है, हमारे संबंध बड़े ही बेहतरीन थे। याद रखें कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। कुछ करने के लिए आपको केंद्र सरकार के पास जाना होगा, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार का चेहरा है। उन्हें यह नहीं पता कि आपको हर काम के लिए केंद्र सरकार के पास जाना होता है। उनकी नज़र में हर चीज़ के लिए मुख्यमंत्री उत्तरदायी है। लेकिन हमने और वाजपेयी जी ने बहुत सारे काम किए हैं। हम लोग दिल्ली मेट्रो भी लेकर आए। वो ये कभी नहीं कहते थे कि यह शीला का काम है, बल्कि वो हमेशा ये कहते थे कि यह दिल्ली का काम है। वो इसके बाद ब्यूरोक्रेट से भी काम को पूरा करने के लिए कहते थे। मेरे सारे काम वो नहीं करते थे, लेकिन मैं 10 मांगों के लिए साथ जाती थी तो कम से कम 8 चीज़ें वो ज़रूर कर देते थे। लेकिन हमारे रिश्तों में कभी खटास नहीं आई, जैसा कि इस वक्त यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं, तो क्या आपको और प्रधानमंत्री वाजपेयी के बीच रिश्तों में कभी कोई खटास नहीं आई। इस पर शीला दीक्षित कहती हैं, नहीं नहीं, कभी नहीं। वो उदार और बड़े दिल वाले थे। केंद्र सरकार को भी यह देखना चाहिए कि दिल्ली को किस चीज की जरूरत है। आप देश की राजधानी को बर्बाद नहीं कर सकते। दुनिया भर से यहाँ लोग आते हैं, दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स भी यहाँ रहते हैं। फिर अगला सवाल, आपके यहाँ ब्यूरोक्रेसी के साथ कैसे रिश्ते हैं। ब्यूरोक्रेसी के साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। वास्तव में 1998 में मेरे पहले मुख्य सचिव की नियुक्ति पिछले बीजेपी सरकार ने ही की थी। मुझे तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने पूछा था क्या मैं मुख्य सचिव को बदलना चाहती हूँ। मैंने उन्हें बताया कि उनके साथ काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स को राजनीति नहीं करनी चाहिए, उन्हें सिर्फ वो करना चाहिए जो मुख्यमंत्री कहें। सीधा सीधा जवाब है, ब्यूरोक्रेट्स को राजनीति नहीं करनी चाहिए, उन्हें सिर्फ वो करना चाहिए जो मुख्यमंत्री कहें। अब सबसे अहम सवाल, सबसे बड़ा सवाल, इस मौके पर मुख्यमंत्री को आपकी क्या सलाह होगी। जिस पर शीला दीक्षित ने हंसते हुए ही कहा है, लेकिन ये नसीहत दी है, मैं उसे मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार करने के लिए कहूंगी। ये सीधा सीधा जवाब जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीधा सीधा कहा है कि मैं उन्हें, भले ही हंसते हुए कहा है, लेकिन उन्होंने सीधा कहा है कि मैं उन्हें सीएम की तरह व्यवहार करने के लिए कहूँगी। लेकिन देखा जाए तो दिल्ली पार्टी
आप पार्टी में दिल्ली सरकार में बहुत ही घमासान मचा हुआ है। देखने वाली बात यह है, गौरतलब वाली बात यह है कि आखिर अभी भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। ये जो मामला है वो और आगे बढ़ता जा रहा है और उलझता जा रहा है, दिन पे दिन तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और इन मुद्दों के चलते कहीं ना कहीं जो असल मुद्दे होते हैं वो छिप जाते हैं। इन जैसे मुद्दों का यही नाकामी होती है, यही एक माइनस पॉइंट होता है कि ऐसे मुद्दे शायद क्रिएट भी कभी कभार किए जाते हैं। वो इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि जो असल मुद्दे हैं, जनता का ध्यान उन मुद्दों की ओर से भटकाया जा सके। तो बहरहाल ये मुद्दे चलते रहेंगे, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, उनसे कभी भी जनता का ध्यान नहीं हटता। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही किसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।